से मेरे सीने में दफ्न मुझे अंदर से खाए जा रही है। एक रात मैं और मेरे दो दोस्त शुक्ला और विनोद अपने गांव से निकल किसी काम से जा रहे थे। उस रात बरसात इतनी तेज हो रही थी मानो आसमान फट पड़े और गाड़ी ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। शुक्ला और विनोद गाड़ी को धक्का दे रहे थे और फिर कुछ देर बाद दोनों की हिम्मत ने जवाब दे दिया, छोड़ना इस गाड़ी को, चल पैदल ही चलते हैं। रास्ते में कुछ मिल गया तो ठीक, वरना वापस घर चले जाएंगे। ठीक है, अब कर भी क्या सकते हैं। गाड़ी को धक्के से किनारे लगाया और फिर हम तीनों सिर छिपाने के लिए होटल देखने में तो बहुत अजीब लग रहा था। शुक्ला तो होटल को देखते ही उसकी तरफ बढ़ने लगा था, पर विनोद और होटल देखने में तो बहुत अजीब लग रहा था। शुक्ला तो होटल को देखते ही उसकी तरफ बढ़ने लगा था, पर विनोद और मैं अभी भी सोच में डूबे हुए तेज बारिश में भीग रहे थे। अरे अब क्या भीगते ही रहोगे तुम दोनों, चलो कम से कम। कोई नहीं था। खूब आवाज लगाने पर बस एक वेटर आया, हमारी गाड़ी खराब हो। ऐसी डरावनी कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही कहानी आती रहती है। इसमें मैकेनिक का मिलना नामुमकिन है। माफ करना पर मैं इसमें आपकी कार भी खराब है। वेटर सही कह रहा था, रात के समय में हमें मदद मिलना बहुत मुश्किल था। यही सोचकर हम सभी वहाँ पर रुक गए, लेकिन वेटर के अलावा उस होटल में हमें कोई भी नहीं दिख रहा था। क्या भाई, यहाँ कोई आता वाता नहीं है क्या? पूरा होटल ही खाली लग रहा है। नहीं, आता है कभी कभार कोई जिसकी गाड़ी खराब हो जाती है या फिर कोई खराब मौसम में फंस जाता है, जैसे कि आप लोग। पर कोई जिसकी गाड़ी, यकीन करिए आपको इस होटल में बिताए हुए एक ही मिनट 1 घंटे के बराबर लगेगा। वेटर तो सबसे कहता हुआ हंस रहा था, लेकिन हम दोस्त की बातें सुन डर रहे थे। खैर वेटर ने हम सबको हमारा कमरा दिखा दिया, पर कमरा बहुत ही पुराने जमाने का लग रहा था और अब तक हम लोग शरीर और सोच दोनों से थक चुके थे। शुक्ला और विनोद तो बिस्तर पर पड़ते ही सो गए और मेरे किसी को घसीटते हुए ले जा रहा था कि किसी ने मेरा पैर पकड़ मुझे बिस्तर के नीचे खींच लिया था। किसी को घसीटते हुए ले जा। वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बचाओ मुझे, शुक्ला और विनोद। मगर मेरी क्या गायब थे। दोनों को गायब देख मेरे तो होश उड़ गए। मैं तुरंत ही अपने दोस्तों को आवाज लगाता हुआ अपने कमरे से बाहर आ गया था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा। दोस्तों को आवाज लगाता हुआ अपने कमरे से बाहर आ गया था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब किस तरफ जाऊं, क्योंकि कमरे से बाहर आते ही सब कुछ एक जैसा लग नजर आ रहे थे। एक पल को तो मुझे मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। इतने सारे कमरे, पर आते वक्त तो यहाँ कुछ ही कमरे थे, फिर एकदम से यहाँ सैकड़ों कमरे कहाँ से आ गए? मैं खुद में बड़बड़ाता हुआ गैलरी से, यहाँ कुछ ही कमरे थे, फिर मेरे दोस्त का गला दबा, उसे जान से मार रहा था। खोल कर देखा तो एक काला साया मेरे दोस्त का गला दबा, उसे जान से मार रहा था। पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक और कमरे से चीखने की आवाज आई। हाँ, इस बार चीख विनोद पहले कि मैं की थी। मैं उसे बचाने के लिए जैसे ही कमरे में गया तो देखा एक काला साया। विनोद, अगर जिंदा रहना है तो भाग जा, ये होटल खुद में शैतान है जो हमको मारना चाहता। विनोद ने इतना कहा ही था कि उस काले साये ने विनोद का सर उसके धड़ से अलग कर दिया और अगले ही पल विनोद और वो काला साया दोनों एक साथ गायब हो गए। पर इस बार विनोद को गायब होता देख मेरे होश उड़ चुके थे। इससे पहले कि मैं विनोद की मौत का गम बर्दाश्त कर पाता, अब तो सभी कमरों से चीखने की आवाज आने लगी थी। किन्हीं कमरों से शुक्ला की तो किन्हीं कमरों से विनोद और वेटर की, और फिर उन सभी सैकड़ों कमरों के दरवाजे एक साथ खुल गए और उन सभी कमरों से शुक्ला, विनोद और वेटर निकल मेरे दोनों तरफ थे। दिलीप, बचा ले मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। दिलीप, तू सुन भी रहा है, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना दिलीप, ये होटल खुद में एक शैतान है। जिस तरह मैं मरा तू भी नहीं बचेगा, याद रख, तू भी नहीं बचेगा दिलीप। मुझे माफ कर देना सर, मैं मजबूर था सर। फिर मैं किसकी बात सुनता? मेरे दाएं और बाईं तरफ सैकड़ों शुक्ला, विनोद और वेटर थे जो दर्द से तड़प रहे थे, जिन्हें वो काला साया मेरी आंखों के सामने ही तड़पा तड़पा कर मार रहा था। और वो सब मुझे ही कोसते, मदद को बुलाते, फिर दुत्कारते, पर मैं चाह कर भी किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। जो मेरे दाई तरफ थे या फिर जो मेरे बाईं तरफ थे, मैं किसको बचाता? वो जो बीच में थे या फिर वो जो सबसे आखिरी में थे? सच क्या था और झूठ क्या? कौन असली था और कौन भ्रम?
मेरे लिए इसके बीच की दीवार कब की गिर चुकी थी। शुक्ला बस 1 मिनट। मैं 1 कदम दाईं ओर बढ़ा था तो 2 कदम बाईं ओर। कभी विनोद की चीख इधर उधर भागे जा रहा था और इस चक्कर में मैं कब खुद बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं घने जंगल में था और मेरे आसपास कोई नहीं था। अब बरसात में भीगने की वजह से अभी तक मेरे कपड़े गीले ही थे। अगले कुछ ही पल में ही था। अब बरसात में भीग वीडियो को एक लाइक कर दिए, आपका कुछ भी नहीं जाएगा। मुझे पिछली रात का हुआ सब याद आ गया था, जिसे सोच कर ही मेरी रूह कांप गई थी। मैं खुद को दिलासा देने के लिए कुछ ऊपर ही देखे जा रहा था कि तभी मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जंगल के हर एक पेड़ पर एक कटा हुआ सिर लटका था, मानो जैसे किसी पेड़ पर फल लगते हों। और उन कटे हुए सिरों के बीच मैंने विनोद और शुक्ला के कटे हुए सिर भी देखे थे, जिन्हें देख मुझे यकीन हो गया कि मेरे दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे माफ करना दोस्तों, मैं तुमको नहीं बचा पाया। लेकिन जिसकी वजह से भी ये सब हुआ है, मैं कसम खाता हूँ मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दांत पीसते हुए मैंने खुद से कहा और इस जंगल से निकलने की होड़ में लग गया। मुझे इस जंगल से निकलने में पूरे 2 दिन लगे, जितने 2 दिन पहले बरसात की रात को थे। खैर किसी तरह मैं जंगल से बाहर आ गया और अब जितने 2 दिन पहले बरसात की रात को थे। खैर किसी तरह मैं जंगल से बाहर आ गया और अब मुझे अपने आसपास की आबो हवा बदली हुई सी महसूस हो रही थी। मैं वापस उसी सड़क पर आ खड़ा हुआ था जिस पर 2 दिन पहले मेरी गाड़ी खराब हुई थी। मैं उसे ढूंढते हुए इधर उधर दौड़ रहा था कि तभी मुझे एक आदमी दिखा। भाई साहब, इसी सड़क पर 2 दिन पहले मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी, HM 8686। आपने देखी कहीं कोई इसे उठाकर तो नहीं ले गया? 2 दिन पहले? अरे क्या 2 दिन पहले? अरे पिछले 2 साल से मैं इसी रास्ते पे आना जाना कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक कोई गाड़ी खड़ी नहीं दिखी यार। कोई गाड़ी दिखी नहीं? उसे किसी ने चुरा तो नहीं लिया? बड़बड़ाते हुए मैं खुद से कह ही रहा था, तभी मुझे होटल का ध्यान आया। अच्छा, इस सड़क पर एक होटल है, वो यहाँ से कितनी दूर होगा? इतना कहकर वो शख्स मुझे साइड कर कुछ ही दूर गया था कि उसने अपनी जेब से कोई चीज निकाली जिससे रोशनी निकल रही थी। मैंने उसे रोकते हुए फिर पूछा, भाई साहब ये क्या है जो आपने अभी अपनी जेब से निकाला है? क्या है? ये मेरा मोबाइल है। क्या तुम्हें किसी को फोन करना है? मोबाइल? अरे ऐसा क्या देख रहे हो, कभी मोबाइल नहीं देखा क्या? किस जमाने से आए हो तुम भाई? वो शख्स जो कुछ भी कह रहा था वो मेरी समझ से परे था और उसके हाथ में वो जो कुछ भी था, जिसे कुछ भी कह रहा था वो मेरी समझ से परे था और उसके हाथ में वो जो कुछ भी था जिसे मैंने उस शख्स से बस इतना पूछा, भाई साहब ये कौन सा साल चल रहा है? मेरे इस सवाल पर मैंने उस शख्स से बस इतना पूछा, भाई साहब ये कौन सा साल चल रहा है? मेरे इस सवाल पर उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मानो मैं किसी और ही दुनिया से आया हूँ और फिर बस इतना कहा, 2023। तब सन 2003 चल रहा था और महज 2 दिन में मेरी जिंदगी के 20 तब सन 2003 चल रहा था और महज 2 दिन में मेरी जिंदगी के 20 साल गुजर चुके थे कि तभी मुझे वेटर की कही हुई बात याद आई। उसने कहा था कि होटल में बिताया हुआ एक मिनट मुझे घंटों के बराबर लगेगा। शायद उसने सच कहा था। मैंने सच को छुटलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये सच नहीं बदला। मुझे नहीं पता जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, इस पर यकीन करना या ना करना ये आपका फैसला है।